हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रेस्ट पार्ट, यानी जो पार्ट आपका छूट गया था। सेकेंड पार्ट आपको दैट मीन्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड आज क्यूबाइड के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम में क्यूबाइड से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन हो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, लास्ट में देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे जब भी आप क्यूबॉइड दैट मींस घनाभ, हिंदी स्टूडेंट दैट मींस मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों आज बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज मैं आपको दैट मींस क्यूबॉइड मींस घनाभ से रिलेटेड कैसे आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले ध्यान से देखें, आपका जो क्यूबॉइड होता है वो कैसा होता है। आप देखते हैं उसमें एक लेंथ होता है और हाइट, देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये आपका लेंथ है और ये आपका हाइट है। ओके, दूसरा आप देखते होंगे ये आपका ब्रेथ है और दूसरा आपका हाइट है। ओके, इधर साइड से आपका ब्रेथ है और ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है। दैट मीन्स यहां से यहां तक आपका ये हाइट है। तीसरा आप देखते होंगे लेंथ और ब्रेथ को, जो देख रहे हो आप यहाँ, ये लेंथ है और ये पोर्शन आपके ब्रेथ को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो आपने समझ लिया कि लेंथ और हाइट जो कि फ्रंट में यानी सामने में दिखाई दे रहा, जिसको हम लंबाई और चौड़ाई के नाम से जानेंगे। तो लंबाई और ऊंचाई के नाम से। तो यहां पर देख रहे कि ये जो रेक्टेंगल दैट मींस क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल यानी कि आयत से ही बना हुआ है, यानी इसका कोई भी पार्ट यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि जितना वो लंबा है दैट मींस उसका बैक साइड यानी अपोजिट साइड उतना ही लंबा है ना। जितना वो चौड़ा है उसका अपोजिट साइड उतना ही चौड़ा है, जितना ऊंचा है उसका अपोजिट साइड देखिए उतना ही ऊंचा है। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल ये रेक्टेंगल वाले रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ। तो यानी अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें यानी इसके क्षेत्रफल की बात करें, है ना, ये इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, या कह सकते हैं हिंदी में लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, अब बात तो होती है कि इसमें हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज जो याद करने पड़ते हैं और आप बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं कैसे याद करेंगे। तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसानी से आप याद कर पाए। यदि पूछा जाए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर इसी को कहा जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान समझेंगे आप, आपके पास जो चार दीवार है यानी जितना आपको फ्रंट में दिख रहा है लेंथ और हाइट, ये फ्रंट में दिख रहा है उतना ही आपको बैक में दिखाई देगा, है ना। लैटरल की बात मैं कर रहा हूं ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि लैटरल की बात जब भी हो तो आप अपने चारों ओर देखेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ करके। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, लेंथ और हाइट दिखाई देगा, और इधर से क्या दिखाई देगा आपको, ब्रेथ और हाइट दिखाई देगा। ओके, अब क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ फोर वॉल्स की जब बात हो तो सबसे पहले बाउंड्री को देखेंगे। मैंने बताया कि सबसे पहले बाउंड्री को देखेंगे, यानी कि आपका फ्लोर कैसा है। तो फ्लोर आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, तो पहले बाउंड्री जो हमारा होगा यानी एरिया ऑफ फोर वॉल के लिए आप सबसे पहले 2 × L+B करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, इससे हमारा दैट मीन्स कि पहले बाउंड्री यानी जो फ्लोर हमारा है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, इसके बारे में ये बाउंड्री का जो है पेरीमीटर हमारा निकल गया। उसके साथ ही साथ उसमें जैसे हम हाइट इंक्लूड करेंगे, है ना, दैट मीन्स जब हम लोग देखते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में जो देखते हैं इसमें क्या होता है, केवल हाइट इंक्लूड हो जाने से ये हम लोग क्या दिखता है कि व्हाइट के शेप में देखिए, इसमें हाइट इंक्लूड हो गया, सब तरफ से हाइट इंक्लूड हो गया। ओके, अदरवाइज आपको ये दिख रहा था कि बिल्कुल केवल फ्लोर के दैट मींस केवल फ्लोर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। तो एरिया ऑफ फोर वॉल जानने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। दैट मींस 2 × L+B, आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का ये पेरीमीटर होता है, उसमें जैसे ही आप हाइट इंक्लूड करेंगे तो ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में बता देगा। ओके, चारों दीवारों का जो फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट का। अब बात हो रही है कि अगर इसके टोटल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टोटल बताना है। तो मैंने क्या कहा, किस तरह से छोड़े थे हम लोग एक टॉप को छोड़े थे और एक बॉटम को छोड़े थे। ओके, तो इस कंडीशन में आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर टोटल पूछा जाए तो यही लिख करके, यानी 2 इंटू एल प्लस बी लिख करके और इंटू हाइट लिखने के बाद आपको क्या इसमें ऐड करना होगा, एक टॉप को यानी एल इंटू, दैट मीन्स ऊपर वाले को एल इंटू बी, और एक नीचे वाले फ्लोर का, ये तो हो गया हमारा टॉप और ये हमारा बॉटम, दैट मीन्स की एल इंटू बी 2 बार, क्योंकि जैसा बॉटम होगा वैसा ही आपका टॉप होगा। अब देखिएगा ध्यान से, तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, तो एच को एल से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा एच एल, एच दैट एच को बी से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा एच बी। ओके, और साथ ही साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है एल बी, और क्या दिखाई दे रहा है आपको एल बी। ध्यान देखना प्रयास करेंगे, तो एल बी और एल बी मिलकर कितना हो गया 2 एल बी, और ये दोनों जो है आपका ये 2 ऑलरेडी है, तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि 2 एल बी भी है और 2 एच बी भी है, और 2 यहां पर क्या लिख रहा है 2 एच एल है और 2 एच बी है, और 2 बार आपके पास एल बी है, यानी आपके पास सारा कुछ 2 बार है, तो लिख सकते हैं 2 बार एच एल प्लस 2 बार एच बी और साथ ही साथ एल बी 2 बार। तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास आया 2 कॉमन यदि कर दें तो 2 इंटू एच एल, ये साथ ही साथ प्लस एच बी प्लस एल बी, या कहेंगे आप फॉर्मूला जो देखते हैं आप इसी का कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी यही जो है एल बी मैंने पहले लिख दिया, एल बी बी एच उसके बाद लिख दिया बी एच और उसका एच एल, मतलब एक ही है, लेकिन ये फॉर्मूला जो बना सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड। ओके, यानी इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया या कुल क्षेत्रफल किसका, अभी हम लोगों को लेटर सरफेस एरिया और दैट मींस की टोटल सरफेस एरिया के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ओपन बॉक्स है, और हम लोग क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसा एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मींस कि अगर बॉक्स हमारा ओपन है उस कंडीशन में हमारे पास तो लेटरल सरफेस एरिया है, यानी चारों साइड का जो हमने अभी एरिया निकाला, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, और साथ ही साथ आपने क्या लिया हाइट, इससे क्या हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, है ना, एरिया ऑफ वॉल्स हो गया आपका। लेकिन चूंकि ओपन है ऊपर साइड से, यानी यहां से ओपन है, ये साइड तो आपका क्लोज है, यानी ये पार्ट दैट मीन्स कि आपका तो है ना, तो इस पार्ट को आप इसमें रहने देंगे, यानी कह सकते हैं एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, इससे आपके ओपन बॉक्स का एरिया यानी क्यूबॉइडिकल बॉक्स क्यूबॉइड के बारे में आपका एरिया निकल गया जब वो ओपन हो। ओके, अब जो पॉइंट बता रहा हूं ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। अब इसी से अब मैं आप लोगों को वॉल्यूम जो बता रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने से पहले सबसे पहले किन बात का ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल रहे हैं, देखिए एक सरफेस एरिया अलग हो गया आपका, सरफेस में हम लोग केवल क्या करते हैं आउटर पार्ट, दैट मींस कि ये सरफेस है, हम लोग इस पे काम करते हैं। लेकिन वॉल्यूम की बात जैसी होती है, दैट मींस कि इसमें कितना मटेरियल जो है एक कंटेन है, उसमें मिला हुआ है, उस पूरे पार्ट को जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सारा चीज उसमें मिक्सअप रहता है। तो अब वॉल्यूम की बात जब होगी तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग एरिया की बात कर रहे थे, ध्यान सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एरिया या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया की बात हो और वॉल्यूम की बात हो, सरफेस के टाइम में हम लोग क्या लिए थे, हम लोग पहले बाउंड्री को लिए थे, और बाउंड्री में हमने क्या किया था, केवल हाइट को इंक्लूड किया था, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी 2 इंटू एल प्लस बी के साथ हमने हाइट को इंक्लूड किया था, इससे हमारा चारों साइड का निकल गया था, दैट मींस की एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल गया था। लेकिन उस समय हम लोग केवल बाउंड्री पे काम कर रहे थे, ये दैट मींस ये लेंथ पे काम कर रहे थे। लेकिन अभी जो काम करने वाले हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए सबसे पहले एरिया पे काम करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें क्योंकि इसका जो बेस है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके, ध्यान देखिए, इसका जो हमारा क्यूबॉइड का जो बेस है वो बिल्कुल क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। और एरिया की जैसी बात होगी, यानी पूरे इस पार्ट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस पार्ट को यूज करेंगे। दैट मींस कि यहां ध्यान देंगे सरफेस एरिया की जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, और उस समय हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स ले रहे थे। ध्यान देंगे आप, ये था हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या इसे कहेंगे लैटरल
सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड। अब जो है हमारा क्या निकल रहा है, अब हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर कि ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ध्यान देंगे इस वॉल्यूम पे, यहां पर सरफेस की बात हो रही थी केवल, अब हम लोग वॉल्यूम में हम लोग एरिया जो लेने जा रहे हैं, इस पूरे पार्ट को हमने ले लिया और इसी में यानी ये पूरा पार्ट बिल्कुल फुल्ली पैक्ड है, पूरी तरह से कंप्लीटली पैक्ड है, ठीक है ना, कहीं इसमें स्पेस नहीं है। और ये क्या है, पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। वही कंटेन करने की जो क्षमता इसके अंदर है, इसकी जो कैपेसिटी है, वही तो इसका वॉल्यूम है। तो इस कंडीशन में आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था। अपने लेंथ इंटू ब्रेथ में आपने क्या इंक्लूड किया, हाइट को इंक्लूड किया। तो यही लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही आपका क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी लेंथ के साथ जो ब्रेथ था, जो एरिया को दर्शा रहा था, उसमें हाइट को हमने इंक्लूड किया, यानी बन गया आपका LBH। इस तरह से आपने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, फिर भी आपके मन में किसी तरह का कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम रखेंगे, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।